नेपाल के काठमांडू में बड़ा विमान हादसा, 18 लोगों की मौत। प्लेन क्रैश के वक्त 19 लोग प्लेन में सवार थे। नेपाल के काठमांडू में हुए प्लेन क्रैश का वीडियो आया सामने। प्लेन में सवार 19 में से सिर्फ एक पायलट ही जिंदा मिला। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। उड़ान भरने के दौरान प्लेन फिसलने की वजह से हुआ हादसा। हादसे वाली जगह पर राहत का काम जारी। मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था प्लेन। शौर्य एयरलाइंस का था ये विमान। प्लेन क्रैश के बाद त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद किया गया। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। बजट को लेकर संसद में बवाल। कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ विपक्षी नारेबाजी। बजट में भेदभाव के आरोप में राज्यसभा से भी विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। बजट के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी शामिल हुए। राहुल गांधी बोले, यह सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। प्रदर्शन में शामिल अखिलेश यादव ने किसानों के लिए एमएसपी की मांग की। बोले, यह सरकार बचाओ बजट है। बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। लिखा, सबकी थाली खाली और 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी। बजट को लेकर संजय राउत बोले, बजट देश का होता है, यह देश का बजट नहीं है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान। बजट से देश का हर वर्ग निराश। बीजेपी को जबरदस्त सीटें देने वाले राज्यों को भी कुछ नहीं मिला। केंद्रीय बजट को रॉबर्ट राबड़ी देवी ने कुर्सी बचाने वाला बजट बताया। कहा, बजट में सरकार ने बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। बजट में बिहार को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, पुरानी योजनाओं को नए तरीके से पैक करके पेश कर दिया गया। बिहार में चुनाव है और ये चुनावी घोषणाएं साबित होंगी। बजट को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का बयान। ये बजट प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, वादे कागजों में ही रहेंगे और लागू नहीं होंगे। राहुल के बयान के बाद किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद पहुंचा। विपक्ष के नेता के कार्यालय में राहुल गांधी से मुलाकात की। बजट के दूसरे दिन भी शेयर बाजार में गिरावट का दौर। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा नीचे गिरा। निफ्टी भी लुढ़का। बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर हंगामा। वेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की। बिहार विधानसभा में हंगामे से नाराज हुए नीतीश कुमार। स्पीकर ने वेल से विधायकों को अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आंध्र के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल हुए। नीट परीक्षा रद्द नहीं होने पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक ही सेंटर से इतने बच्चे कैसे पास हो रहे हैं। बुलंदशहर के बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी। झूठी रिपोर्ट देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। काली नदी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने की दी थी झूठी रिपोर्ट। पेपर लीक पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, सरकार एनटीए को बचाना चाहती है, शुरू से झूठ बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल का अनशन स्थगित। सरकार को 13 अगस्त तक का वक्त दिया। महाराष्ट्र में फैन क्लब पर राजनीति तेज हुई। बीजेपी के औरंगजेब फैंस क्लब के खिलाफ शिवसेना, यूबीटी ने पाकिस्तान जिन्ना फैंस क्लब में लालकृष्ण आडवाणी का फोटो लेकर प्रदर्शन किया। जम्मू के डोडा, भद्रवाह, काठू, मेंढर और राजौरी में ऑपरेशन जारी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन। कुपवाड़ा एनकाउंटर पर आर्मी के चिनार कोर का ट्वीट। कुपवाड़ा के कोवुत में एक आतंकी मारा गया, जबकि एनकाउंटर में एक एनसीओ जख्मी है। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर तैयारियां हुई तेज। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 26 जुलाई को पीएम पहुंच रहे हैं। बरेली में 25-25 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार। 19 जुलाई को हिंदू समुदाय के घरों पर हमला करने के मामले में गिरफ्तारी। हमले के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 24 साल के तेज राम की पीट कर हत्या कर दी। घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ हुई। लखनऊ के इग्निस हॉस्पिटल के केजीएमयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रवि देव की पिटाई। इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद घर वालों ने पीटा। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है वीडियो। मध्य प्रदेश के गुना में गुस्साई भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर किया पथराव। प्रशासन ने जमीन पर कब्जे के आरोपियों की दुकानों पर चलाया बुलडोजर। फरीद खान नाम के एक शख्स पर सरकारी जमीन के साथ एक महिला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। सूरत के मांगरोल में बाढ़ से ऐसे हालात, एसडीआरएफ ने 21 लोगों को रेस्क्यू किया। लिम्बायत इलाके में भी लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में गिरा 3 मंजिला एक मकान। हादसे में 3 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया।
गुजरात के भरूच में भारी बारिश से जबरदस्त जल जमाव, सड़कें दरियानुमा नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बाढ़ जैसे हालात, पंचगंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। नदी के किनारे गांव के रहने वाले लोगों को वहां से हटा रहे हैं प्रशासन। जिला के 81 बांध पानी में डूबे, राधानगरी जलाशय 92% तक भर चुका है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिशनपुर, नेताला और सैंज में रास्ता बंद हुआ। डाबरकोट में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद। दिल्ली में कुछ देर की तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया। जखरिया अंडरपास में भी भरा पानी। रोहतक के सुनारिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सलामी ली। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। इसी साल जून तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि को लेकर बीजेपी ने की बड़ी तैयारी। अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा देशव्यापी अभियान। चेन्नई में पेट्रोलिंग पुलिस के लिए 85 बाइक्स को मुख्यमंत्री स्टालिन ने दिखाई हरी झंडी। 74,08,000 रुपए की लागत से खरीदी गई हैं ये आधुनिक सिस्टम से लैस बाइक्स। दिल्ली के कांवड़ कैंप का मंत्री आतिशी ने लिया जायजा। कश्मीरी गेट के पास बन रहे हैं कांवड़ कैंप। हरिद्वार में तेज बहाव में बहे कांवड़िए, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सभी 6 कांवड़ियों को जिंदा बचा लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचे तेलंगाना और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तिरुपति में भगवान के दर्शन किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ के किए दर्शन, यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्था और पुनर्निर्माण के काम को देखा। अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। श्रीनगर के पंथा चौक से गुफा के लिए रवाना किया गया।